जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। काका और बापूजी जॉगर्स पार्क गए, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप मुझे बता दीजिए। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई है। तुम घर जाओ, केंजल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं निकल ही रहा था, शाम को वापस आता हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो फोन कर लीजिएगा। एक मिनट तो रुक। अबा मैं तोसू के हाथ से स्वीटी के लिए बर्गर भिजवा रही हूँ, उसका आज बर्गर डे है ना, और आप जाके दवाई लीजिए ना बा। हाँ ठीक है, बा को दवाई दे। हाँ बा, शाम को बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अनुज परेशान लग रहे हैं, बात क्या है, पूछो क्या? मुझे अनुपमा को मालविका के बारे में सब बताना होगा। बताने वाली बात होगी तो अपने आप ही बता देंगे। ये काढ़ा। अनुपमा तुम यहाँ मेरी देखभाल कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहो। मैं रसोई में अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ, मजबूरी से नहीं। फिर भी जरूरी नहीं है कि औरतों को हर वक्त रसोई में काम करना चाहिए। जरूरी तो ये भी नहीं है ना कि औरत रसोई का कोई काम ही ना करे। औरत दिन भर चाहे ऑफिस का काम करे या रसोई का काम करे, बस फैसला उसका होना चाहिए। तब इन दोनों काम में कोई बुराई नहीं है। औरत की जिंदगी चाहे जिस भी दिशा में चले, चले उसकी मर्जी से। इसी को कहते हैं सही वो फीमेलिज्म। फेमिनिज्म। हाँ वही। हाँ लेकिन बस बातें बाद में करेंगे, पहले आप काढ़ा पीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, गरम गरम है। काढ़ा और मैं? हाँ अनुपमा प्लीज, आई हेट काढ़ा। पर पीना पड़ेगा। मैं नहीं पीऊंगा। पीना पड़ेगा। घर में इस वक्त कोई और है नहीं, यही सही वक्त है अनुपमा को मालविका के बारे में बताने का। अनु बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। पता नहीं अनुपमा कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन बताना तो होगा ही। पूछना तो नहीं चाहती, पर जब तक पूछूंगी नहीं तब तक बात दिमाग में ही अटकी रहेगी। पूछ लूं क्या? इतना तो हक बनता है। अनुज, बापूजी और काका आ गए। तो शादी कर ले। What? अब एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप शादी तो होती है। हाँ, लेकिन ये ऐसे अचानक वार्म अप करते करते शादी का ख्याल कैसे आया? पता नहीं कैसे, मैंने सोचा था किसी स्पेशल डे पर ये बात कहूंगा, लेकिन जब तुम्हें अपने चेहरे से बाल हटाते हुए देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार में हर दिन हर मोमेंट स्पेशल होता है, और इस एक पल में मुझे अपना पूरा फ्यूचर दिखाई दे गया। टू बी ऑनेस्ट नंदू, अब तुमसे दूर रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। हाँ तो जाओ, जाके बात से कहो कि शादी का मुहूर्त निकलवा है। तुम शर्माते हुए और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। एक बार अनुज पूरी तरीके से ठीक हो जाए और मम्मी अपने घर वापस चली जाए, तब मम्मी से कहता हूँ
कि बा से हमारी शादी की बात करें। और वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, जिसे देखो वो शादी कर रहा है, तो शादी कर ले। कर ले। शादी होगी हमारी। काश इस शादी के सीजन में मम्मी भी आकर कहे कि उन्हें शादी करनी है। अनुज जी से। ऑब्वियसली नंदू। आई सो विश समर ऐसा ही हो। एंड आई विश ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। You know what? फॉरेन में जब कोई बीमार पड़ता है और कोई हॉस्पिटल उसको मिलने आता है ना, तो कहता है गेट वेल सून। लेकिन यहाँ कोई मिलने आता है तो कहता है मेरे मामा जी भी इसी बीमारी से मरे थे, मेरे चाचा जी भी। आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा। एंड आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। एक्चुअली मेरी नई रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि मेरा हाउस अरेस्ट भी खत्म हो चुका है। ऑल थैंक्स टू हर, अनुपमा। ऑफ कोर्स, कोई अगर इतने अपनेपन से आपका ख्याल रखे तो कोई भी इंसान ठीक हो जाएगा। क्यों अनुपमा? आप यहाँ पे सिर्फ इनका हालचाल पूछने आए थे? नहीं, मैं ये इनवाइट देने आया था एक्चुअली। मैं एक पार्टी कर रहा हूँ जिसमें मैं सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। माँ बापू जी, बच्चे सब लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आओ और काका को भी साथ में ले आना। आई नो इस हालत में तुम्हारा आना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम दोनों आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार। ऑफ कोर्स हम जरूर आएंगे। कौन सा मुझे वहां जाके कुश्ती लड़नी है? पर ये पार्टी है किस खुशी में? बस ये समझ लो कि कल से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। वेन्यू की डिटेल्स इसमें मैंने लिख दी हैं। हम जरूर आएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? आई मीन पार्टी आज है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो आ सकते हो। हाँ, दरअसल बात यह है कि 7 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं वो चाह कर भी पोस्टपोन नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी मिस्टर शाह। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हो सके तो मीटिंग के बाद आ जाना। और अनुपमा, तुम जरूर आना। मैं आऊंगी पक्का। लेकिन पार्टी है किस बात की? वनराज ने कुछ बताया? नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि शाम को पार्टी में चलना है। ऊपर से तोशु ने सबको फॉर्मल कपड़े पहनने को कहा है। क्यों? अरे तो पहन लीजिए ना, ऐसे भी आप सूट बूट में ना एकदम ऐसे राज कपूर जैसे दिखते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ अच्छा होगा तभी तो पार्टी में बुलाया है। जब कोई बात इतनी राज रखी जाती है लीला, तो समझो या तो बहुत बड़ी खुशी आने वाली है या तो बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन क्या? पिछले कई दिनों से वनराज बदला बदला सा लग रहा है, और ये बात मैंने तुमने नहीं, सबने महसूस की है। यहाँ तक कि पाखी ने भी। कुछ तो है जो हमें बता नहीं रहा है। शायद वही बात वो बताने के लिए हमें पार्टी में ले जा रहा है। पक्का हमें सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज हो तो ठीक है, बाकी अब शौक सहने की हिम्मत बची नहीं लीला। जब भी मैं काला सूट पहनता हूं तो बा मुझे हमेशा काला टीका लगाती है कि कहीं उनके लाडले को किसी की नजर ना लग जाए, स्पेशली लेडीज की। तुम मुझे काला टीका नहीं लगाओगी? नो थैंक्स। सोच लो, अगर किसी लेडी की नजर लग गई तो? अरे मजाक कर रहा हूं, और मे बी नॉट। चले आज की शाम वनराज शाह के नाम। एंड आई प्रॉमिस, आज की शाम ना तुम कभी भूलोगी और ना मैं।
पार्टी है जहाँ वी सबको लेकर जा रहा है? किसकी है, क्यों है, और वी वहां ऐसा क्या करने वाला है? मैं आ रहा हूँ मुक्को। ये दवाई 9 बजे ले लीजिएगा याद से। अपनी पार्टी आज एंजॉय करना। लेकिन आप मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ जी के हैं, सब ठीक होगा। तुम बस एंजॉय करना। समर आ गया है, मैं आती। आप दवाई 9 बजे याद से ले लीजिएगा। एब्सोल्युटली। और ध्यान अनु। जी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़े पल और देखने का मन कर रहा था। आई नो अनु, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, और मैं चाह कर भी मालविका के बारे में तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। बट अब और नहीं, आई प्रॉमिस, आज शाम को उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें मालविका के बारे में सब बता दूंगा। आज तुम्हें पूरा सच पता चल जाएगा, पूरा सच। कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आप बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। जो भी है, भगवान करे आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाए। मालविका, कहीं जिस लड़की से फोन पे बात कर रहे थे उसकी वजह से तो परेशान नहीं है? Why me? Ma'am, are you okay? Yes, yes, I'm absolutely fine. बस स्वैग टूटा है, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। Please enjoy the party and thank you. Excuse me. चलो अच्छा है, बेचारी को लगी नहीं है। मिस्टर शाह ने इतनी बड़ी, इतनी महंगी जगह में पार्टी थी, कैसे? वो है कहाँ? मुझे ढूंढ रहे? हाँ, वो हाँ, किसी और को जानती नहीं हूँ और परिवार वाले अब तक आए नहीं है तो आ जाएंगे, बस पहुंच ही रहे हैं। Anyway, thanks for coming. अच्छा लग रहा हूँ ना? अलग लग रहे हैं, बदले बदले से। किस्मत बदलने वाली है तो मुझे भी तो बदलना पड़ेगा ना। डोंट वरी मैन, टाइम पे पहुंच जाएंगे। आई नो जीके, आई नो। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अनुज बेटा, क्या हुआ? खुशी इतनी है जीके कि यकीन नहीं हो पा रहा है कि इट्स फाइनली हैपनिंग। मैं मुक्कू से मिलने जा रहा हूँ जीके। ये अमान, इतने सालों के बाद मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा, उसे गले लगाऊंगा। मैं I just can't believe this। मैंने कभी जताया नहीं था आपको, लेकिन मेरा दिल तड़प रहा था उससे मिलने के लिए। I mean, there are so many things to talk about। मैं उससे बात करूंगा, मिलूंगा, उसे देखूंगा। मैं finally I don't know what is happening, but I just want to reach there early, man।
या मान यस। वाओ, ये कितनी बड़ी जगह है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, और इतनी बड़ी होटल में आप लोग दीदी को लेकर आए हैं। भाई लोग चुप कर। बा कितना सरस लागो छो તમે बापूजी। ये अहमदाबाद का बेस्ट हेरिटेज होटल है और सबसे एक्सपेंसिव भी। पापा की पार्टी इतने बड़े होटल में हो रही है। आई एम सो हैप्पी। अब वैसे पापा है कहाँ? वो मैंने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा था। मैं देख कर आती हूँ। मैं भी आती हूँ, एक फोन करना है। इससे शाह के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए जो इतने बड़े होटल में पार्टी थ्रो कर रहे हैं? गॉड नोस। दीदी, जीजाजी, आप दोनों ना एक बार फिल्मी माँ बाप बनकर वनराज से पूछ ही लो कि तू कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहा है ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, स्मगलिंग तो नहीं करने लगा है ना वो? चुप कर। मैं अपनी 21st बर्थडे के बाद आज यहाँ पे आई हूँ। यू रिमेम्बर माय बर्थडे पार्टी राइट? Of course I do. It was so much fun. पर तोशु, इस होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखना, I mean, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पापा इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे कर रहे हैं। हमारा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता है, चिंता मत करो। फैशन की ऐसी की तैसी। कंफर्ट इज फैशन। और वैसे भी इस पार्टी में ना सिर्फ स्टाइल ही स्टाइल दिख रहा है, खाना तो कहीं दिख ही नहीं रहा यार। एंड आई नीड फूड। हाँ, वैसे मिलने का टाइम हो गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।